भारत ने फिर की पाकिस्तान पर बड़ी स्ट्राइक। वाटर स्ट्राइक से मुनीर शहबाज के छूटे पसीने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद शहबाज और मुनीर के आंखों में आंसू आ सकते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके बाद पाकिस्तान आग बबूला है, क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत बार बार पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध करता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत सिंधु जल समझौते को स्थगित कर चुका है और अब मनचाहे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ऐसे में आज पाकिस्तान का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसमें पाकिस्तान दावा करता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का भी वक्त आ गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के भारत के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया जो पाकिस्तान की नींदें उड़ा देने वाला है। भारत ने जम्मू कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। अप्रैल में सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद ये भारत का एक और बड़ा कदम है। खबर के मुताबिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है। भारत ने फैसला लेकर साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने का फैसला केवल दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली के पास पूरी प्लानिंग तैयार है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को जम्मू और कश्मीर के सोपोर में झेलम नदी पर एक भंडारण सुविधा स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे वूलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। इससे सर्दियों के महीने यानी अक्टूबर से फरवरी के दौरान झेलम नदी पर नेविगेशन की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने इसे रोक दिया था। भारत के लिए क्यों है खास? पाकिस्तान की आपत्ति के बाद से साल 1987 में इस परियोजना पर काम को रोक दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते पर रोक लगाए जाने के बाद से ही एक्सपर्ट इसे शुरू करने पर जोर दे रहे थे। 4.5 फीट ड्राफ्ट के साथ तुलबुल परियोजना से श्रीनगर और बारामूला के बीच आवाजाही में भी मदद मिलेगी। परियोजना के अन्य लाभों में हाइड्रो पावर का उत्पादन, अंतर्देशीय परिवहन भी शामिल है। परियोजना से भारत को कैसे होगा फायदा? इस परियोजना से भारत को सिंधु जल संधि के तहत मिली पानी की हिस्सेदारी का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। इससे पानी की बर्बादी कम होगी और पानी कम होने के मौसम में भी स्थानीय जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इससे झेलम नदी में नौवहन बढ़ेगा, जो कश्मीर में पुराने समय से व्यापार का बड़ा जरिया है। कश्मीर के स्थानीय बाजार मजबूत होंगे, रोजगार बढ़ेंगे और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इससे कश्मीर के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। पाकिस्तान ने बार बार अड़ाई टांग। तुलबुल परियोजना पर 4 दशक पहले 1984 में काम शुरू हुआ था। पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद एक बार काम रोका गया। बाद में 1986 में फिर से काम शुरू हुआ तो इस्लामाबाद ने सिंधु जल आयोग के समक्ष चिंता जताई। आखिरकार कई आपत्तियों के बाद भारत ने इस परियोजना को छोड़ दिया। पाकिस्तान का कहना है कि तुलबुल परियोजना सिंधु जल समझौता द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन है। वहीं नई दिल्ली का कहना है कि उसे अपने भौगोलिक सीमाओं के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के साथ कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा संधि ने नई दिल्ली को गैर उपभोग उद्देश्यों के लिए नदियों के उपयोग का अधिकार दिया है। ऐसे में तुलबुल प्रोजेक्ट भारत के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसे भारत हासिल करना चाहता है। आतंकियों ने किया परियोजना के बांध पर ग्रेनेड हमला। पाकिस्तान के विरोध के बाद साल 2012 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने परियोजना के बांध पर ग्रेनेड हमला भी किया था। हालांकि उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। 2008 से 2014 के बीच परियोजना का 60% से ज्यादा काम हो गया था और अब एक बार फिर से काम की शुरुआत हो चली है। पाकिस्तान को सता रहा खौफ। भारत की योजना के बाद से ही पाकिस्तान को खौफ सताने लगा है। इसी सप्ताह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश में जल भंडारण की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। इसे भारत के पानी रोकने के फैसले के डर के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को डर सता रहा है
कि अगर भारत ने पानी रोका तो उससे निपटने के लिए उसे क्या उपाय करना होगा, क्योंकि झेलम नदी सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिली है। भारत इसका गैर उपभोगी उपयोग कर सकता है। भारत परियोजना के तहत 3 लाख एकड़ फीट पानी जमा करने में सक्षम होगा, जिससे पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान में खेती के लिए पानी की कमी पड़ सकती है और उसकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। यही कारण है कि पाकिस्तान इस परियोजना से काफी डरा हुआ है। अब पाकिस्तान के हिस्से की नदियों पर भी भारत का दावा। जब से सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ है तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और ज्यादा आग बबूला तो पाकिस्तान तब हुआ जब पाकिस्तान के हिस्से की नदियों पर भी भारत ने दावा किया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियां बहती हैं। ये है सतलुज, व्यास, रावी, सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई थी। भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से 3 नदियों के बंटवारे को मान लिया था। सतलुज, व्यास और रावी को संधि में पूर्वी नदियां, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां कहा गया। दरअसल सतलुज, व्यास और रावी पूरब यानी भारत की तरफ हैं, तो सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिम यानी पाकिस्तान की तरफ। सतलुज, व्यास और रावी के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है ही। भारत ने अब समझौता स्थगित करके सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर भी अपना दावा ठोक दिया, जिसका 80% पानी संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया था। पानी बिना पाकिस्तान को होगा बड़ा नुकसान। सिंधु जल समझौता स्थगित होने का दुष्प्रभाव पाकिस्तान में सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पानी की कमी से बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा। और अर्थशास्त्रियों का तो कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री वकार अहमद यूके की परामर्श फर्म ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के टीम लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के संधि से पीछे हटने के खतरे को कम करके आका है। इसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल पहले पुरानी चेतावनी की तरफ है। 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीएम मोदी ने कहा था, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। और पहलगाम हमले के बाद भी पीएम मोदी ने ऐसा ही कुछ कहा, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी अब बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान पहले से संकट में, अब और बढ़ना तय। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा जल संकटग्रस्त देशों में एक है, जहां जनसंख्या वृद्धि और खराब जल प्रबंधन के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट आ रही है। पश्चिमी नदियों से पानी में ये कमी बड़ी समस्या को बढ़ा सकती है, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति और स्वच्छता पर असर पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। भारत अभी अपने हिस्से की 3 नदियों रावी, ब्यास, सतलुज से आवंटित 33 MAF पानी का केवल 93 से 94% ही उपयोग करता है। संधि की समाप्ति से भारत इस हिस्से का पूरा दोहन कर सकेगा और संभावित रूप से पश्चिमी नदियों से पानी को मोड़ सकेगा या संग्रहित कर सकेगा, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खेती के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, जल विद्युत उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। छटपटा कर रह जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भारत पर आरोप लगाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि उसे चेतावनी नहीं दी गई थी। जैसा कि हमने बताया कि 2016 में उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि स्थगित करके भारत अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा, ये भी समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि योग्य भूमि सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर ही निर्भर है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 25% का योगदान देती है। पाकिस्तान को तत्कालीन संकट का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका जल भंडारण सीमित है, और इस कारण एक समय तो ऐसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा, और ऐसा पाकिस्तान में जल्द होने वाला है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।